हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को अपनी ससुराल की पहली दिवाली का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हालांकि मेरी शादी को 12-13 साल हो रहे हैं, पर कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शादी के बाद जो हर किसी भी लड़की का पहला त्यौहार होता है वह बहुत ही रोमांचक होता है, हर्षोल्लास से भरा होता है। हर लड़की उस त्यौहार को लेकर के बहुत उत्साहित होती है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। इसकी वजह यह नहीं थी कि मैं अपने ससुराल से परेशान थी, अपने हस्बैंड से परेशान थी। उसका रीज़न यह था कि मैं अपने स्वास्थ्य से बहुत परेशान थी। शादी के पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और मेरे माँ बाप ने इस बात को छुपा करके मेरी शादी कर दी थी। पता नहीं क्या हो गया था कि मैं कंटिन्यू बीमार रहने लगी थी और दवाई पानी कुछ सूट कर नहीं रहा था। माँ बाप ने अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास किया और जब कुछ उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने 4 लोगों की सलाह लेकर के मेरी शादी कर दी। लोगों का कहना था कि आप इसकी शादी कर दीजिए तो शायद संभवतः इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। और शादी के 1 साल बाद लगभग चीज़ें इस तरीके से चलती रही कि सब कुछ ठीक हो भी समझ में आया, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चला और 1 साल के बाद अचानक से मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। और जब दिवाली आई तो उस समय मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा अंदर से ख़राब थी, पर चूँकि माँ बाप ने इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं किया था तो मैं भी इस चीज़ को बताने में बहुत संकोच कर रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि मैं अंदर से इतनी परेशान हूं। और चूँकि दिवाली का त्यौहार था, नई नई जब बहुएं आती हैं तो घर में एक रौनक रहती है, तो मैं भी उस रौनक को कायम रखी हुई थी। मैंने एक पीली कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही प्यारी साड़ी थी। मुझे याद है कि ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा फेस्टिवल ऊपर से शो हो रहा था। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर से क्या फ़ील कर रही हूँ। लेकिन मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी, बहुत ही जार-जार रो रही थी। मतलब जो मैं पेन फ़ील कर रही थी, वह मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। मैं अपना दर्द भी किसी से नहीं बाँट पा रही थी। और चाहे वह मेरी पहली दिवाली रही हो, पहला करवा चौथ रहा हो या मेरे बेटे का मुंडन रहा हो, मैं अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बस एक कहते हैं ना, एक शून्य में चले जाना और यंत्रवत कार्य करते रहना, बस सब कुछ वैसा ही चलता जा रहा था। फिर फाइनली ये सब ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता था और कुछ दिनों बाद फिर चीज़ें शो होने लगी कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रह रही है। तो उसके बाद जब मेरे ससुराल वालों को ये बात सामने आई, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही मॉरल सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। यूँ कहिए कि शादी के पहले जैसे माँ बाप, मेरे भाई बहन और रिश्तेदार मौत के आगे ढाल बन कर के खड़े हो गए थे और उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को सौंप दिया। तो उसी तरीके से शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाल लिया और बिल्कुल मौत के आगे ढाल बन कर के खड़े हो गए। जैसे ये कहानी है ना सावित्री और सत्यवान की, जिसमें सावित्री ने सत्यवान अपने पति को मौत के मुंह से निकाल लिया था। मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल करके ले आए हों। उनके लिए जितना भी बोला जाए कम है। मेरे सारे रिश्तेदार उनके लिए उनकी बड़ाई करते नहीं थकते हैं और कहते हैं कि बस जो सौरभ हैं तो उन्होंने तुम्हारे चेहरे को बिल्कुल फूल जैसा महका भी दिया है। हालाँकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ये सारी बातें बताने वाली नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से अपने जीवन की इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ। उसका रीज़न यह है कि यह जो दिवाली का फेस्टिवल है, इसका बेस ही है अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो मेरे साथ मैंने अपने जीवन में वही अनुभव किया कि अगर हम धैर्य बना करके रखें और हमें हमारे अपनों का सहयोग रहे तो हम मृत्यु से अमरता को भी प्राप्त कर ही लेते हैं। बस अफसोस इस बात का है कि शादी के पहले जो मेरे भाई बहन मौत के आगे मेरी ढाल बन कर के खड़े हुए थे, तो अब आज वो मेरे साथ नहीं हैं, भगवान के पास चले गए हैं। और मैं इसके लिए अब आपसे क्या कहूँ कि जो 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी, तो आज मेरे बस मैं ही बची हूँ और अकेली हूँ। तो ये सिचुएशन को आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, लेकिन फिर भी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है।
और ये एहसास होता है कि सही में भगवान जो अच्छे लोग होते हैं उनको अपने पास बुला लेते हैं। पर हाँ, ये भी महसूस करती हूँ कि कभी अपने आप को अकेला नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कि वो कहीं मेरे आस-पास ही हैं, और कितना भी मेरी ज़िंदगी का चुनौती भरा सफ़र है तो वह उसमें मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। तो बस आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि कई बार जीवन में जितना उजाला बाहर से दिखता है उतना होता नहीं है। बहुत सारे कटु स्मृतियाँ होती हैं, बहुत सारा गरल पीना पड़ता है, तब जा कर के हम ज़िंदगी के इस मुकाम पर आते हैं। वो कहते हैं ना कि जो ज़िंदगी है वो एक खिलौना है, एक आँख से हँसना है और एक आँख आँख से रोना है। जब हम बैचलर थे तो हमारी एक फ्रेंड थी सुषमा। वो अक्सर कहती थी कि संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है, चुपचाप गरल पी जाना और फिर मुस्कुरा देना, बस यही जीवन है। तो अक्सर उसकी ये बात याद आती है। इसी के साथ ही आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।